वहाँ पे जो स्कैम चल रहा था इकोनॉमिकल, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, वो हमने एक्सपोज किया। किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने ये ही बोला था कि तुम हमारे कहने पे ड्यूटी करोगे तो आपका भला होगा, लेकिन हमारे खिलाफ में ड्यूटी करोगे तो आपको नौकरी। जो भी भारत के अंदर धरोहर है, ताजमहल हो या जंतर मंतर हो, उसका कंजर्वेशन देखभाल करने का काम भारतीय पुरातत्व विभाग का है। हमारे तहसील के अंदर जो पाटना देवी, चंडिका देवी मंदिर है, वहाँ पे गए 30-40 साल से जो पुजारी पंडित था, उसने उसका खाजगी निजी ट्रस्ट वहाँ पे कब्जा कर लिया था। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इन दिनों मैं आपको जिस प्रकार से लगातार देश दुनिया के हालात दिखा रही हूँ, तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रही हूँ, ज़मीनी स्तर की सच्चाई दिखा रही हूँ। और जंतर मंतर ये वो जगह है जहाँ अभी कुछ दिन पहले पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी था। हालांकि वो अलग बात है कि 28 तारीख के बाद से उनका तीन जाम और तंबू सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और अब जानकारी को किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया गुमराह करने का काम कर रहा है और ख़ास तौर पर जनता को किस प्रकार से बरगलाया जाता है हर एक मुद्दे को लेकर। इस तरफ आप नज़र डालिए, जंतर मंतर पर आपको तमाम युवा दिखाई दे रहे हैं। ये साफ तौर पर ये लोग भी बेरोजगारी के मुद्दे को, और सबसे बड़ी बात इन लोगों की तो भर्ती हो चुकी है, जॉइनिंग के नाम पर इन लोगों के साथ ठगी गई कहीं। और यहीं दूसरी तरफ ये तीन लोग जो इस वक्त आपको कैमरे पर दिखाई दे रहे होंगे, बताना चाहूँगी कि मंदिरों के नाम पर किस प्रकार से आए दिन ठगी क्या करते हैं। मंदिरों में पुजारी जो है पैसा झड़पने का काम करते हैं, और जब उसका कोई उजागर कर देता है तो वो इतना खतरनाक हो सकता है कि नौकरियां तक जा सकती हैं। इसका उदाहरण ये तीन लोग हैं मेरे पास। आप देखिए, इनका नाम मैं आपको एक बार पोस्टर की तरफ आप नज़र डालिए कि अनशन कर रहे हैं ये लोग। दीपक शिवाजी पाटिल इनका नाम है, राकेश रामदास निकम इनका नाम है, और निर्मला गोरख उनका नाम है, वो जो महिला है इस वक्त। इन्हीं लोगों से बातचीत करके पता करूंगी कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं इस पोस्टर के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? हम बीते 1 साल से हमको नौकरी से निकाल दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि हमने पाटना देवी नेशनल मोनूमेंट जिला जलगांव महाराष्ट्र के अंदर आता, और वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडरटेकिंग काम करता। जो भी भारत के अंदर धरोहर है, ताजमहल हो या जंतर मंतर हो, उसका कंजर्वेशन देखभाल करने का काम भारतीय पुरातत्व विभाग का है। हमारे तहसील के अंदर जो पाटना देवी, चंडिका देवी मंदिर है, वहाँ पे गए 30-40 साल से जो पुजारी पंडित था, उसने उसका खाजगी निजी ट्रस्ट वहाँ पे कब्जा कर लिया था। और वहाँ पे आने वाला धन दान कैश में आता था, कोई कॉस्टली साड़ियाँ आती थी, गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट आते थे, वो खुद रखता था। और बीते 30 साल से जो वहाँ पे उपमंडल के अधिकारी तैनात थे, और उनका काम था कि ये बात शासन को, केंद्र शासन को बताना कि ये अपनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी, भारतीय पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी होने के बाद भी वहाँ तैनात अधिकारियों ने इसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जनरल। ये लोग दरअसल तीनों ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये लोग सरकारी मतलब उसमें थे, और इनका काम ही था कि जो भी पुरातत्व है उसकी जानकारी सरकार को दी जाए। लेकिन जब आप लोगों ने जानकारी दी तो ये आपकी नौकरी पर आ गई। बात ऐसी हुई, जब हम वहाँ पे कैजुअल लेबर अपॉइंट किए गए, हमने देखा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमने देखा ये अगर भारतीय पुरातत्व विभाग की मालिकाना हक है, ओनरशिप है, अगर ये मंदिर उनकी प्रॉपर्टी है केंद्र शासन की, ऐसे होते हुए ये पंडित यहाँ पे क्या कर रहा है? अच्छा, आपको नहीं लगता कि पंडित ठगी कर रहा था और सरकार को इस बारे में पता ना हो? बराबर सरकार को पता था। क्यों? सरकार का जो अधिकारी था वहाँ पे, वो सरकार से तनख्वाह लेता था, फिर काम करता था, वो फ्री में काम नहीं करता था। इसके बावजूद उसने इन्फॉर्म नहीं किया शासन को कि यहाँ जो अपनी ओनरशिप है, अपनी जो प्रॉपर्टी, उस पर एक प्राइवेट आदमी, उसकी प्राइवेट ट्रस्ट वहाँ पे कारोबार देख रही है, और वो जो वहाँ पे जो धन द्रव्य आ रहा है वो खुद रख रहा था। और ये होने के बाद जो वहाँ पे अधिकारी, इसमें मुझे जानना है कि कितने लोग मिले होंगे जो आप बता रहे हैं।
सिर्फ पंडित मिला हो और आपने, मैंने पेपर भी देखा उसमें तकरीबन 2 लाख से भी अधिक की ठगी लिखी हुई है, तो सिर्फ पंडित इतनी ठगी तो नहीं करेगा। पंडित ने क्या किया था, उसके घर के जो लोग थे उनको ट्रस्ट में शामिल कर लिया था और उसकी निजी ट्रस्ट बेकायदेशीर रीत्या इलीगली भारतीय पुरातत्व की एनओसी ना हरकत ना लेते हुए वहाँ पे कब्जा कर रखा था और अवैध तरीके से वो तो ये अनोखा क्या है, जहाँ भी मंदिर बने हुए हैं पंडित कहाँ पूछ के, सरकारी विभाग से पूछ के अंदर आते हैं? ऑल ऑल ओवर इंडिया में भी तो यही हालात है, 90% बहुत मंदिर है, लेकिन जो पुरातन मंदिर है वो अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक जो अपना वो कुछ जो मंदिर है जैसे ताजमहल है वो भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर ही है। जब से स्वातंत्र्य मिला है भारत को तब से वो उनकी प्रॉपर्टी है भारतीय पुरातत्व विभाग की, और उसकी देखभाल वहाँ पे अपॉइंट किए गए अधिकारी भी है। अच्छा, लेकिन ज़्यादा ईमानदारी से काम करना आपको नहीं लग रहा कि आपको महंगा पड़ गया? हाँ, फिर हमने जो वहाँ पे जो स्कैम चल रहा था इकोनॉमिकल, जो वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा था, वो हमने एक्सपोज किया। किसके सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट, कल्चर ऑफ मिनिस्ट्री के भी, भारतीय पुरातत्व विभाग को भी मेल भेजा, राष्ट्रपति को भी भेजा। इनके संज्ञान में हमने ये बात लाई। फिर उसकी इंक्वायरी होने के बाद उन्होंने वो पंडित था उसको हटाया और आज के दिन वहाँ पे केंद्र सरकार के जो MTS 138 का जो लेबर है वो वहाँ पे अपॉइंट किए गए और वहाँ पे सब मालिकाना हक और वहाँ पे आने वाला धन जो कैश है वो अब अपने भारतीय पुरातत्व विभाग के ट्रेजरी में जमा हो रही है। आप लोगों को किस लिए बर्खास्त कर दिया गया? आप एक तरफ ये बता रहे हैं कि पंडित ने घोटाला किया तो साफ तौर पर उन्हें निकाल दिया गया मंत्रालय में जब आपने डाला। आप तीनों की नौकरी किस वजह से गई है? जब जिनके अंडरटेकिंग हम काम कर रहे थे, राकेश शेंडे वरिष्ठ अभियंता नासिक उपमंडल महाराष्ट्र के, इनके अंडर हम काम कर रहे थे और जो देवस्थान पे हम काम कर रहे थे चंडिका देवी राष्ट्रीय धरोहर नेशनल मोनूमेंट, तो उसके बारे में हमने सब इत्तिला ईमेल जो हमारे पास एविडेंस थे वो भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल को भेजे थे, टाइम टू टाइम सब एविडेंस भेजे थे। तो उसकी इंक्वायरी होने के बाद राकेश शेंडे सस्पेंड हो गए। आपकी नौकरी कैसे गई, मैं ये हाँ, पूछ वो सस्पेंड होने के बाद हमारा जो एजेंसी, हम जिस एजेंसी के अंडर हम भारतीय पुरातत्व विभाग के मंदिर पे काम करते थे, तो वो एजेंसी को बता के उन्होंने हमारी प्रेजेंटी ऊपर नहीं भेजी, तो अल्टीमेटली हम वहाँ से देखिए इस एक बात से ये साफ होता है कि अगर आप बड़े अधिकारी बन जाते हैं और अगर आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, तो साफ तौर पर भारत में तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इतने ही निष्पक्ष और स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो आपको आपकी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं दीपक शिवाजी पाटिल, मैं 40 गाँव तहसील का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये बताइए अफसोस है या नहीं जो खुलासा आपने कर दिया, नौकरी ही चली गई आपकी? तो मेरा यही कहना है कि भारतीय पुरातत्व विभाग जब सोया हुआ था और वो मंदिर पर देखभाल तो नहीं, कोई आदमी भी ड्यूटी नहीं कर रहे थे वहाँ, अकेला पुजारी हुआ था और जो अधिकारी उसके साथ में मिले हुए थे, यानी ये मिली भगत। जब अधिकारी मिले हुए थे और आपने इतना बड़ा खुलासा किया, तो क्या किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि थोड़ी कमीशन ले लो और शांत रहो? नहीं, क्योंकि हम ड्यूटी कर रहे थे, उन्होंने एक ही बोला था कि तुम हमारे कहने पे ड्यूटी करोगे तो आपका भला होगा, लेकिन हमारे खिलाफ में ड्यूटी करोगे तो आपको नौकरी प्रत्यक्ष रूप से आपको कमीशन की बात नहीं की, लेकिन बरगलाया गया। आपको लगा नहीं कि नौकरी जा सकती है, इससे बढ़िया कमीशन ही ले लें? नहीं, हमको लगा, लेकिन हमने एक ही सोचा था कि हम भारत सरकार के कर्मचारी है, भारत सरकार से पूरी निष्ठा से और कर्तव्य से हम काम करेंगे, और जो आने वाला दान है, जो पैसा है, वो भारत के ट्रेजरी में डालने के लिए हमने प्रयत्न किए, संघर्ष किया। देखिए, इनका प्रयत्न इन्हें इतना महंगा पड़ गया है कि जिस पद पर ये थे उन्हें हटा दिया गया। कितने सालों से थे आप नौकरी में? मैं 2019 से था और 1 साल हो गए हमें निकाल दिया। अच्छा, कब से थे? 2019। अच्छा, 2019 से थे और अभी 1 साल पहले निकाल दिया। आप कब से थे? हम भी सेम टाइम थे। 19। आप? सेम टाइम थे मेरा। आप तीनों ही 2019 में थे
और निकाला कब गया है आपको? 1 साल होगा, 1 साल होगा। अच्छा, 1 साल हो गया, 2022 में लमसम निकाल दिया गया। हाँ, वो निकल देगा। तो अब आगे क्या सोच विचार है, क्योंकि लग रहा है कि आपको वापस आपकी भर्ती मिलेगी? लग रहा है आदि का सरकार ने सोचा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और इनके वजह से सरकार को फ़ायदा हो रहा है, ट्रेजरी को फ़ायदा हो रहा है और जो पैसा है इनकी वजह से आ रहा है और भी आ सकता है, ये सरकार ने सोच लिया तो हो अच्छा, वो सकता है। मुख्य व्यक्ति कौन था जिसकी वजह से नौकरी गई है? वो राकेश चंदन शेंडे थे। अच्छा, उनकी भी नौकरी जा चुकी है? हाँ, उनकी नौकरी जा चुकी है क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपए का घोटाला किया था, उनका हमने अस्पोज किया था करके उनके जो सीनियर आप बताइए, धर्म स्थलों के नाम पर इस देश में ठगा जाता है लोगों को या नहीं? बहुत ठगा जाता है, करोड़ों रुपए ठगे जाते हैं। अच्छा, आप भी मुझे धार्मिक ही लग रहे हैं, क्योंकि मैं आपको देख सकती हूँ, आपने टीका लगा रखा है, तो आप भी धार्मिक ही हैं। धार्मिक है, मंदिर तो जाते ही होंगे, हो जाता है, पूजा पाठ चंदा भी चढ़ाते होंगे। सब चंदा चढ़ाता हूँ। तो इसकी शुरुआत कौन कर रहा है बताइए? आप तो पढ़े लिखे हैं, आप जा रहे हैं, चंदा भी चढ़ा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पंडित को जब दान दक्षिणा देंगे तो उसकी तो नीयत थोड़ी और खिसक जाएगी ना। पंडित को नहीं, जो भी आदमी दान करता है उसको ऐसा लगता है कि आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई अच्छा काम करे, उनको कोई सुविधा दे, उनको कोई अन्नदान दे, इसके लिए हम जो दान करते हैं। हाँ, जाहिर तौर पर सुविधाओं के लिए और जाहिर तौर पर मंदिर जो है उसे थोड़ा और भव्य बनाया जाए, जो भिखारी हैं उन्हें भोजन ग्रहण कराया जाए, इसके लिए वहाँ पर दान पेटियों में चंदा चढ़ाया जाता है। लेकिन वो दान पेटियों का चंदा कितना गरीबों और भिखारियों तक पहुँच पाता है वो तो आप और मैं बेहतर तरीके से जानते होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये 3 लोग, इससे पहले भी प्रदर्शन किया है? पहले किया है औरंगाबाद में। हाँ, अब दिल्ली के जंतर मंतर पे? नहीं, ये पहली बार है। पहली बार आए हैं और यहाँ सफल नहीं हुआ तो कहाँ तक अभी जाएंगे? यहाँ सफल नहीं हुआ तो यहीं पर आएंगे। जाहिर तौर पर जंतर मंतर पर जैसे अमूमन ये छात्र हैं और ये लोग हैं, पहलवान हैं, जो आए दिन जंतर मंतर कोई अनोखी बात नहीं है जहाँ पर प्रदर्शन होता हो। साफ तौर पर ये कह रहे हैं इनके साथ जो ठगी की गई है, और ये ठगी ये भारतीय पुरातत्व विभाग से थे, और ये ठगी इन्हें इतनी महंगी पड़ गई कि इन लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ तक धो दिया और साफ तौर पर एक अनशन कर रहे हैं। ये आज का अनशन था और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इन लोगों की मांगें नहीं मांगी जाती, इनको वापस इनकी नौकरी नहीं दी जाती है, ये लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।